नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाया था कि आप जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका पहले मालिक कौन था, इसे आप स्वयं अपने घर बैठे हुए चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर में उस वीडियो को थोड़े से व्यूज़ कुछ हमें कम मिले। क्योंकि लोगों की उस विषय पे जागरूकता कम है। मैं आपको बार बार इसी विषय पे चेताता रहता हूँ कि आप यदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वह एक जेन्युइन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी के सभी पेपर्स पूरे होने चाहिए। यह बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ क्योंकि इस मार्केट के अंदर में कई तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं। किसी प्लॉट पर कोई केस चल रहा होता है, उस पार्टी के पेपर्स तो सेलर पार्टी के पास ही होते हैं, केस कोर्ट में चल रहा है और वह उस प्रॉपर्टी को दूसरे स्थान पर बेच देती हैं, जिस विषय में सभी डीलर्स को नहीं मालूम होता। मैं इस विषय पर कुछ ज़्यादा जागरूक रहता हूं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी काम गलती से भी मुझसे गलत काम ना हो सके। यह एक मेरी सोच है। इसी विषय के ऊपर में आज मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से किसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होता है। और आइए चलते हैं। अभी मैं एक दिखाता हूँ वीडियो कि एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिस्प्यूट है उसके ऊपर क्या है। आइए अब हम चलते हैं अपने ऑफिस से निकलकर सेक्टर 35 A1 पॉकेट की ओर। सेक्टर 35 A1 पॉकेट में जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर में कि एक बोर्ड लगा है कि यह इस प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा है। यह हम बाहर मेन रोड पे आ गए हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर एक कट को छोड़ने के पश्चात दूसरे कट से हम सेक्टर 35 A1 पॉकेट के अंदर एंटर कर जाएंगे। यह इस पॉकेट का एंट्री पॉइंट है, मेन एंट्री है यह हम इसकी 12 मीटर रोड के ऊपर में आ गए। यह आप मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देखें, एक बोर्ड लगा हुआ है प्लॉट के बीच में। हम इस बोर्ड को गाड़ी से उतर के देखते हैं। यदि आप इस बोर्ड का मजमून पढ़ते हैं, दिस प्रॉपर्टी नंबर इज अंडर लिटिगेशन वाइड केस नंबर CSTJ 111/2023 इन रोहिणी कोर्ट दिल्ली। डू नॉट डील इन दिस प्रॉपर्टी एज पर कोर्ट ऑर्डर, प्लॉट नंबर 474 पॉकेट A1 सेक्टर 35 रोहिणी। यह इस प्लॉट की फिजिकल पोजीशन है कि इसके ऊपर में कोर्ट केस चल रहा है। और यदि आप देखें तो इस बोर्ड को ज़मीन में लगाया गया है और आसपास किसी प्रकार की कोई रिहाइश नहीं है। और इस बोर्ड को कोई भी अपने लालच के अंदर में बच्चे हुए या कुछ ऐसे शरारती तत्व जो इसको बेचकर, कबाड़ी को बेचकर अपने दिन का खर्चा निकालते हैं, इसको निकाल कर ले जाते हैं। इसलिए यदि किसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट भी है तो वह बाद में नहीं पता चल पाता कि इस पर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट। इसी सबको जानकारी को हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं।
कोई भी प्रॉपर्टी लें तो उस पर ज़रूर विचार करके लें उसको। आइए हम आगे बात करते हैं। जी हाँ, आपने इस वीडियो में जो देखा है वह एक प्रॉपर्टी हमारे सेक्टर 35A1 ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर में कि कोर्ट केस चल रहा है। और उस प्रॉपर्टी के ऊपर में जिस व्यक्ति का इसमें डिस्प्यूट है, जिसने इसके ऊपर में कोर्ट केस किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी पर उसने एक बोर्ड लगा दिया है। और इस प्रकार यहाँ पर रोहिणी के अंदर में अनेक प्रॉपर्टियाँ हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट है और उन पे कभी कभार बोर्ड लगता है। और बोर्ड लगाने के बावजूद भी, क्योंकि यह एक इलाका सुनसान इलाका है, अभी यहाँ पर कोई रिहाइश नहीं है, तो बोर्ड वगैरह चोरी हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं और यदि उसके ऊपर में कोई डिस्प्यूट है तो वह आपको वहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यहाँ मार्केट में बैठे हैं, हमें हर प्रॉपर्टी हर प्लॉट के बारे में नॉलेज है और हम उसके बारे में यदि कोई समस्या होती है तो उसको अपने पास नोट करके रखते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी कितनी बार बिकी है, उससे पहले उसका कौन ओनर था, उसे डीडीए से किसको अलॉट हुआ, यह पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा आपको दी जाने वाली प्रॉपर्टी में कोई ठगी ना हो सके, किसी प्रकार का आपका कोई नुकसान ना हो सके। हमारा यह मानना है कि आज प्रॉपर्टी के दाम आसमान को छू रहे हैं और आने वाले समय में यह डबल भी होंगे। तो आज यदि हम कोई चीज़, चलिए छोटा एक अमाउंट लेते हैं, हम एक 26 मीटर का प्लॉट लेते हैं, यदि हम उसको आज 34-35 लाख रुपये का कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, 34-35 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है कि आप कहीं गए, एक महीना नौकरी करी और आप 35 लाख रुपए लेके आ गए। यह एक हमारे जीवन भर की मेहनत हो सकती है। हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, यदि उस पैसे को आज हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और यदि कोई गलत प्रॉपर्टी में आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अभी कोई मकान नहीं बनाना, कोई दावेदार उसके ऊपर में अभी नहीं आ रहा, प्लॉट खाली पड़ा है, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ना तो आपने बनाया ना किसी और ने उसके ऊपर बनाया। यदि आपका उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी बनी हुई होती तो यह असर हमें तुरंत दिखाई दे जाता है कि या तो किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है और या आप कब्जा लेने गए तो आपको कब्जा नहीं मिला। इस तरह से समस्या जो आती है यह यहाँ प्लॉट्स के अंदर में बहुत ही लंबे समय के बाद आपको देखने को मिलेंगी। आपने प्रॉपर्टी ली है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके अंदर में आपका विज़न है 5-10 साल आप उसको रखेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप बनाएंगे। और जब आप 10 साल बाद आते हैं, जब उस प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना कुछ भी हो सकती है। आज आपकी 35 लाख रुपए, 34 लाख रुपए की खरीदी हुई चीज़ यदि उस कल को 1.25 करोड़ रुपए की है और उस समय आपके सामने यह एक समस्या आती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरा सपना हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई भी आप प्रॉपर्टी, कोई भी प्लॉट आप रोहिणी में खरीदना चाहते हैं, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई इंक्रोवेंस उस पर ना हो, कहीं उस प्रॉपर्टी को गिरवी ना रखा गया हो। पूरी फाइल आप उससे तसल्ली करके लें और उस प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे मैंने आपको पिछला एक वीडियो दिखाया, आप अपने लेवल पे भी उसकी जांच कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई डीलर नहीं बताता, कोई धोखे में रखना चाहता है, कोई आपको धोखे में रख रहा है, जिसको खुद भी हो सकता है नॉलेज ना हो, तो इस विषय पे आप जांच कर लें। और मैंने हमेशा यही कहा है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी कहीं से भी खरीदें, आपका हक बनता है। यदि उसके विषय में कोई जानकारी आप चाहते हो, हमसे कोई मदद चाहते हो, तो मैंने हर तरह से पूरा रिकॉर्ड इसका मेंटेन किया हुआ है कि प्रॉपर्टी डीडीए से किसको अलॉट हुई, उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को किस बेसिस पे, बेसिस मीन्स एग्रीमेंट टू सेल पे या सेल डीड के बेसिस पे उसको सेल किया है, तो कब सेल किया है, कितनी बार वह प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। यह सब रिकॉर्ड हर प्लॉट का सेक्टर 27 से लेके सेक्टर 38 तक के एक एक प्लॉट का अकाउंट हिसाब मैंने अपने पास मेंटेन रखा हुआ है, जिसे कि मैं 1 सेकंड में पूरी डिटेल निकाल सकता हूं कि कौन सा प्लॉट कब बिका था, कितनी बार बिक चुका है, कब वह फ्री होल्ड हुआ, सभी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, कहीं से भी लें, यदि आप उसके विषय में थोड़ा सा भी आपके मन में कुछ हो तो आप हमसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर हैं और दूसरा मेरे स्क्रीन पर एक वेबसाइट का लिंक आ रहा है, जहां पर कि जाके आप अपने उस प्रॉपर्टी के प्रीवियस ओनर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरा एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिक रिकॉर्ड है। आप उस रिकॉर्ड से भी उसको चेक कर सकते हैं और वह कितनी बार बिका है, यह सब जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे।
और हमेशा ही किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते हुए आप एक अच्छे समझदार व्यक्ति को बीच में डाल के लें प्रॉपर्टी, ताकि आने वाले वर्षों के बाद जब वह उसका फल लेने का आपका समय आए, जब उसकी कीमत 3 गुना 4 गुना हो चुकी है, उस समय यदि कोई समस्या आती है तो हमारा सारा लगाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे बार बार निवेदन है, कोई भी प्रॉपर्टी लें तसल्ली करके, अच्छे से जांच पड़ताल करके ही लें। आज का मेरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को मेरे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ वाला बेल नोटिफिकेशन बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की जानकारी मिल सके। मैं इसी तरह से जानकारी के वीडियो डालता रहता हूँ। अरनागल इधर उधर के प्रोजेक्ट्स नोएडा में ले लें, वहाँ पे ले लें, ठीक है सर। एक छोटे से एरिया के अंदर में हम अच्छी तरह से पैनी नज़र से हर चीज़ को देख सकते हैं, हम उसका हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। यदि मैं आपको कोई प्रॉपर्टी नोएडा के बारे में कहता हूँ, नोएडा में ले लें, गवर्नमेंट की कोई ऑफर आती है तो आप उसको ज़रूर उसके अंदर में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मार्केट से लेने के ऊपर में हमें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। तो इसलिए मैं नोएडा आदि का कोई कार्य आपको मैं नहीं सलाह देता हूँ, ना ही उसका कोई वीडियो बनाता हूँ, ना ही कोई इधर उधर के दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ कि इस बिल्डर का ले लें, इस बिल्डर का ले लें। तो मैं एक महत्वपूर्ण विषय रोहिणी के विषय पे ही मैं आपको वीडियो डालता हूँ इसी तरह से। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।